एवरीवन। तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लान की इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे फिजिक्स में बात करेंगे समरूप आवेशित गोलीय सेल के कारण विद्युत क्षेत्र आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे अभी जो आपका ये चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें आपको पहला बता दिया था अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, दूसरा समतल आवेशित सीधे समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, और आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा समरूप आवेशित गोलीय सेल के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें तीन स्थिति उत्पन्न होगी। एक होगा गोला, बिंदु जो होगा गोला के बाहर होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति होगा बिंदु जो होगा गोला पर ही होगा। ठीक है, और तीसरा स्थिति होगा बिंदु गोला के भीतर होगा। समतल चादर में हमने बताया था कि वो दूरी से स्वतंत्र होता है, इसलिए दूरी कहीं भी रखिए उसका आंसर ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आइए, तो जब बिंदु गोला के बाहर हो तो सबसे पहले हम गोला बनाते हैं। ठीक है, हमने एक गोला लिया जिसका त्रिज्या हम मान लिए आर, कैपिटल आर। अब यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ से हम मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर पी है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। अब हम कैसे बाहर लिए, जबकि पहला हेडिंग है जब बिंदु गोले के बाहर, यानी विद्युत क्षेत्र जब गोला के बाहर निकालना हो तब का स्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जब भी हम ऐसा चीज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, गॉसीय क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। तो गोला के लिए गॉसीय एरिया कैसा होगा, गोला की तरह हो जाएगा, अनंत लंबाई से तरह बेलनाकार हुआ था, तो गोला के लिए नॉर्मली गोला का रूप हो जाएगा। मान लेते हैं इस पर जो आवेश है वो धन आवेश है। ठीक है, अब आइए इसके तुलना में जब हम एक गॉसीय एरिया का निर्माण कीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मेरा गॉसीय क्षेत्रफल, एरिया ए कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों लिखे, तो ये जो होगा ये बड़ा गोला के लिए, ये गोलीय सेल मतलब होता है खोखला गोला, एक गोला अंदर एक गोला बाहर से, इसका त्रिज्या कितना है, कैप स्मॉल आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर ये छोटा वाला का पूछते तो कितना होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है बातें। तो आइए अब हम इसमें कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। बस यहीं पर, यहाँ अब बिंदु जहाँ पी है आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगा ई। ठीक है, और एरिया का भी दिशा किधर होगा, इधर ही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए एरिया भी इधर हो जाएगा ए। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं विद्युत क्षेत्र और एरिया। ठीक है, दोनों। अब आइए हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय सेल है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे सिद्ध करते हैं, तो सिग्मा से। सिग्मा आपको बता चुका हूं कि जब भी एप्लीकेशन गॉस का अपने बनाएंगे तो तीन चीज, आवेश घनत्व, फाई बराबर ई cos थीटा का यूज करना, और तीसरा गॉस के प्रमेय का यूज करना। बस यही तीन से सब इसमें निकल जाएगा। तो आवेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा है। अब इसीलिए सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, तो Q बटा ए इम्प्लाइज करेगा Q बराबर सिग्मा है, इम्प्लाइज करेगा Q बराबर सिग्मा रहेगा। और एरिया, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई और ये कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये आर त्रिज्या वाला, कैपिटल आर त्रिज्या वाला गोला के लिए एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो बड़ा गोला के लिए है ना। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको। मान लेते हैं गोलीय सेल के बाहर आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
तो आर यहाँ से केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए गोलीय गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या किए, गोलीय गॉसीय सतह का निर्माण किए जिसका क्षेत्रफल ए बराबर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये बड़ा बोला गॉसियन एरिया के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जिसका क्षेत्रफल हमने ए बराबर कर लिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नाउ चूंकि फाई बराबर कितना जानते हैं ई ए कोस थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज करेगा फाई बराबर ए एरिया कितना है, तो एरिया कितना है गॉसियन एरिया के लिए, ये हमेशा गॉसियन एरिया के लिए काम करता है ये विद्युत फ्लक्स। चूंकि विद्युत फ्लक्स किससे गुजरता है, एक सतह से निकलता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स बोलने का विद्युत क्षेत्र का निकालना। एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा का मान यहाँ कॉस 0 रख लीजिए, क्योंकि ई और ए के बीच का कोण कितना है 0, इसलिए थीटा का मान यहाँ 0। थीटा होता है ई और ए के बीच का कोण, यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच का कोण। तो फाई बराबर हो जाएगा ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1, समीकरण 1। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से आते हैं। गॉस का प्रमेय क्या है, देखिए 3 चीज बोले थे, आवेश घनत्व निकाल लिए, यहाँ पर फाई निकल गया। अब गॉस का प्रमेय क्यू बराबर सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का थ्योरम है। यहाँ से आप इसको समीकरण 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आएंगे तो इधर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ए गुने 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ ये बटा में चलाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिखते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा कितना आर स्क्वायर। इस तरह से निकल गया मेरा विद्युत क्षेत्र जब गोला के बाहर हो, कितना दूरी पर, आर दूरी पर हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अब हम लोग निकालेंगे जब बिंदु गोले के सतह पर हो। ठीक है, और तब उसके बाद इस तरह से, और यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुण, अब क्या बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो आप क्यू का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, आवेश घनत्व का कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व का वैल्यू सिग्मा गुने 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है, तो बचेगा ई बराबर यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये और आसान हो गया आपका फॉर्मूला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यही बात, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पूरा बात हुआ कि गोलीय सेल लिए जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया। ठीक है, और वहाँ से गॉसियन क्षेत्रफल बनाया, जब कैसा बनेगा, गोला की तरह बनेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया का दिशा दोनों एक ही तरफ होगा, और इसका एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा गोला है तो स्मॉल आर है यहाँ। उसके बाद घनत्व निकाले, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई है, एरिया रखे यहाँ, चूंकि ये गोलीय सेल का निकाले हैं तो इसलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब बाहर आर दूरी पर कोई बिंदु पी है तो इसके लिए गॉसियन एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 चीज यूज किए थे, यहाँ से आवेश घनत्व निकालनी, यहाँ फाई बराबर ए कॉस थीटा, यहाँ जो ए होता है ये हमेशा गॉसियन एरिया होता है। कौन सा एरिया, गॉसियन एरिया। तो गॉसियन एरिया यहाँ कितना हो जाएगा, तो गॉसियन एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ गॉसियन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान ये 0 हो जाएगा चूंकि ई और ए के बीच का कोण होता है। तो बचेगा ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, गॉस का प्रमेय लगा, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अब क्यू रहने दिया, यहाँ से जब ई का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू के वैल्यू रखा है, यहाँ से कितना है क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बच गया। सो
यहाँ पर प्रूफ हो गया किसके लिए, जब गोला के बाहर कोई भी स्थित बिंदु पी हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ जब बिंदु गोला के ठीक सतह पर। तो अब चलिए दूसरा आपका है जब बिंदु गोलीय सेल के सतह पर हो। तो आइए फिर एक हम गोला बनाएं। ठीक है, अब इस पर जो धन आवेश है इस तरह से, तो सतह पर होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये पहले इसका त्रिज्या हो गया कैपिटल आर, सतह पर हो मतलब ये सतह है, तो यहाँ हो गया इसका त्रिज्या रेडियस। गॉस एरिया कहाँ बनेगा, तो इसी पर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना त्रिज्या होगा यहीं पर, यानी यहाँ पर है कोई बिंदु पी, इसी के सतह पर है। तब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सतह पर हो तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा कितना के, स्मॉल आर के। अब चूंकि हम जानते हैं ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज करेगा ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर। अब हम यहाँ रख सकते हैं आर स्क्वायर रहने देते हैं, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर की जगह कितना रख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ई बराबर कितना निकल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है गोला पर जब गोलीय सेल के सतह पर हो कोई बिंदु और वहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कितना हो जाएगा, ई बराबर फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए वीडियो पहुंच के सुधारिए, तो मैं आपको तीसरा कंडीशन ले चलता हूँ। अब ये बिंदु P जो है कहाँ होगा, गोलीय सेल के कहाँ होगा, भीतर होगा। तब क्या स्थिति बनेगी। अब चलिए हम लोग आगे सीखते हैं जब बिंदु गोलीय सेल के भीतर, तो बिंदु जब गोलीय सेल के भीतर होगा तब क्या कंडीशन बनता है, आइए सीखते हैं। तो इस तरह से हमने एक गोला लिया। ठीक है, हमने धनावेश सब जगह माना, धनावेश ले लिया। यहाँ से आर दूरी पर हमने, इसका त्रिज्या आर है, कोई बिंदु पी है जो गोलीय सेल के भीतर है। यहाँ पर कितनी दूरी पर मान लेते हैं, आर दूरी पर। ठीक है, और यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम जानते हैं बी नो डैट भीतर के लिए आवेश Q का मान कितना होता है, 0। चूंकि आवेश जो होता है सतह पर बढ़ता है, किसी गोलीय चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, उसके सतह पर होता है, तो Q का मान कितना, 0। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई चालक को आप आवेश देते हैं तो वो कहाँ बढ़ जाता है, उसके सतह पर बढ़ जाता है, उसके भीतर ना। ठीक ना, भीतर नहीं बढ़ेगा। तो Q बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हम आइए, अब चूंकि E बराबर कितना फॉर्मूला जानते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब E बराबर, अब यहाँ से एक चीज़ है और है, आप यहाँ चूंकि Q बराबर 0 के, इसीलिए चूंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, इम्प्लाइज करेगा सिग्मा बराबर Q की जगह 0 बटा ए बराबर सिग्मा का मान कितना आया, 0। अब नाउ E बराबर हम लोग कितना जानते हैं, E बराबर जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, पूरा होगा कितना टर्म आ जाएगा, 0। तो याद रखना है गोलीय सेल के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। ठीक है, याद रखें नोट नंबर 1, गोलीय सेल के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है, लेकिन विभवांतर V बराबर नियत होता है। ठीक है, विभवांतर नियत होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। यह बात आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको आज लास्ट टॉपिक ले चलूंगा चैप्टर के, कूलम्ब के नियम की प्राप्ति किसके थ्योरम से, गॉस के अनुप्रयोग से या गॉस के प्रमेय से। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अगला सीखते हैं, गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम की प्राप्ति। कूलम्ब का नियम क्या था, आपको याद होना चाहिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब दो आवेश, बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम एक गोलीय चालक लेते हैं। ठीक है, इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश है Q। ठीक है, और यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, रेडियस ये समझ लीजिए, कोई बिंदु P है जहाँ हमें इस तरह से हमने एक बिंदु P लिए, तो इसके सापेक्ष ये जो P बिंदु पर क्या हो जाएगा, गॉसीय एरिया हो जाएगा ये। ठीक है,
अब गॉसियन एरिया होगा तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगा, ई एरिया भी किधर की ओर होगा, इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और इस गोला पर जो आवेश है r दूरी पर हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। गॉसियन एरिया पर जो आवेश वो कितना हो गया, कैपिटल क्यू, क्योंकि कूलम के नियम में 2 बिंदु आवेश का होना जरूरी है। तो हमने 2 बिंदु आवेश को लिया कैपिटल क्यू, एगो एक स्मॉल क्यू, यहाँ पर भी लीजिए कहीं पर भी लीजिए, इस पर समान रूप से बटा हुआ है कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, माना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, माना r त्रिज्या का कैपिटल R लीजिए, क्योंकि हमने तीनों में आपको कैपिटल R लेकर बनाया था। r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश है, ठीक है, जिसका गॉसिय क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका गॉसिय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। Q आवेश है, ठीक है, जिस पर उसके सतह पर गोलीय चालक के सतह पर, गोलीय चालक है जिसके सतह पर लिखिए, जिसके सतह पर Q आवेश है, जिसका गॉसिय क्षेत्रफल इतना है 4 पाई r स्क्वायर है, एवं इसके केंद्र पर बिंदु आवेश Q है, ठीक है। अब आइए नाउ, चूंकि E बराबर कितना जानते हैं, फाई बराबर कितना जानते हैं, ई ए कोस थीटा, इम्प्लाइज करेगा फाई बराबर ई रहेगा, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कोस थीटा का मान 0, इम्प्लाइज करके हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब गॉस का प्रमेय यूज कीजिए, गॉस के प्रमेय से कितना जानते हैं, गॉस का प्रमेय फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से आएंगे तो फाई से फाई कैंसिल, तो बचेगा E गुने 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर E का मान निकालें तो हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा r स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर जो होगा फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये थ्योरम कहता है, आपको याद होना चाहिए थ्योरम, गॉस का प्रमेय कि सतह पर जो आवेश होता है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ के सतह पर के आवेश का कितना होता है, कुल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना, तो सतह पर कितना आवेश है, कैपिटल Q, तो यहाँ हमने फाई बराबर हो जाएगा कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका कौन सा Q, कैपिटल Q, तो यहाँ भी होगा कैपिटल Q, ठीक है। चूँकि E बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, चूँकि ये दोनों आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा होगा, तो E बराबर हम लोग कितना जानते हैं, F बटा Q, इम्प्लाइज करेगा F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू Q, ठीक है। यहाँ से इम्प्लाइज कीजिए F बराबर E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर, ठीक है, और गुना में हो जाएगा Q। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा r स्क्वायर। यही है आपका कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ प्रूफ, ठीक है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q इंटू Q बाई r स्क्वायर। फिर समझिए, कूलम के नियम प्रूफ करने के लिए गोलीय चालक लेंगे, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश मतलब सिग्मा हो और उस पर आवेश हमने ले लिया कैपिटल Q, ठीक है। उसके सतह पर केंद्र पर आवेश कितना है, दोनों बिंदु आवेश है, केंद्र पर का आवेश कितना है, तो केंद्र पर का आवेश स्मॉल q लिया, ठीक है। यहाँ पर गॉसियन एरिया बना, जिसके कारण यहाँ पर कितना हुआ, कैपिटल Q इसके सतह, तो यहाँ से हमने फिर फाई बराबर ये cos थीटा यूज किया, cos 01, तो बचेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, गॉस का प्रमेय यूज किया, उसके बाद यहाँ वैल्यू रखे। अब हम जानते हैं E बराबर F बाई Q विद्युत क्षेत्र के लिए, और F बराबर निकाल लिए E इंटू Q। अब E का वैल्यू इतना हमने यहाँ रख दिया और Q से यहाँ गुना हो गया, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q इंटू Q बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से गॉस के प्रमेय के सभी एप्लीकेशन आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। धन्यवाद।